नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 30 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है। तो अगर हम लोग बात करें समानता के अधिकार से संबंधित, तो अनुच्छेद 14 है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो नक्सलवाद से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो अगर हम लोग बात करें भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की, तो यहाँ पर आपके सरोजिनी नायडू सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि आईपीसी की धारा 302 किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग बात करें आईपीसी की धारा 302 की, तो वो हत्या से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो अगर हम लोग बात करें गदर पार्टी की स्थापना की, तो यहाँ पर आपके लाला हरदयाल जी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो अगर हम लोग बात करें भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की, तो यहाँ पर गंगा डाल्फिन आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, दिया हुआ है कि साइबर अपराध से निपटने हेतु भारत में कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था। तो अगर हम लोग बात करें साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत में पोर्टल जो शुरू किया गया था, वो राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि रामसर साइट किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग बात करें रामसर साइट की, तो वो आर्द्र भूमि से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर हम लोग बात करें भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की, तो यहाँ इसकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो अगर हम लोग बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो वो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें काकोरी कांड की, तो 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें भारत के राष्ट्रीय गीत की, तो यहाँ पर वंदे मातरम आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि आईपीसी का पूर्ण रूप का क्या है। तो अगर हम बात करें आईपीसी के पूर्ण रूप की, तो यहाँ पर इंडियन पेनल कोड, यानी आपका आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो अगर हम लोग बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो वो 2014 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें नीति आयोग के गठन की, तो ये भारत में हुआ था 2015 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो अगर हम लोग बात करें साइमन कमीशन की, तो भारत में वो तो 1928 ईस्वी में आया था,
यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो यहाँ पर लखनऊ आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो अगर हम लोग बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो वो 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 आप देख सकते हैं दिया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अगर हम लोग बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि पुलिस का मुख्य कार्य क्या है। तो अगर हम लोग बात करें पुलिस के मुख्य कार्य की, तो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 आप देख सकते हैं दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो अगर हम लोग बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो वो 3 स्तर की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। तो अगर हम लोग बात करें भारत के राष्ट्रीय खेल की, तो यहाँ पर हॉकी जो है सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 आप देख सकते हैं दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है। तो अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या जो है वो 18 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें अशोक चक्र में, तो टोटल 24 तीली होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की, तो यहाँ पर बरगद आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो अगर हम लोग बात करें दांडी यात्रा का नेतृत्व की, तो महात्मा गांधी ने इसका किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान के संरक्षक की, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षक करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आज के बाद मैंने जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले पहुँचे, और आप उस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।